बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर। 9 मुहर्रम वाक़या करबला। 9 मुहर्रम को हज़रत हुसैन और उमर बिन साद की मुलाकात हुई और उनके दरमियान मुकालमा हुआ। ये 8 मुहर्रम की रात की बात है, मतलब 9 मुहर्रम की स्टार्ट। इसमें हज़रत हुसैन ने उमर बिन साद के पास पैगाम भेजा कि हम आज की रात आपको हमारी मुलाकात अपने अपने लश्कर के साथ होनी चाहिए ताकि हम आपस के सामने गुफ्तगू करें, और उमर बिन साद इस प्याम के मुताबिक रात को मिले। हज़रत हुसैन का इरशाद जो 3 बातों से जो उन्होंने इख्तियार की थी और उन्होंने कहा थी, उनमें से जो मैं स्टार्ट में बता देती हूँ। उनमें से जो आखिरी 2 बातें हैं, उनका इनकार किया गया है बाज़ लोगों ने, क्योंकि आपके साथ जो आपके सहाबी थे उनके घर वालों से मालूम हुआ, रवायत में है कि आपने ऐसी कोई अल्फाज नहीं इस्तेमाल किया, सिर्फ पहला अल्फाज इस्तेमाल किया था। इनमें आपने कहा था मैं जहाँ से आया हूँ वहीं वापस चले जाऊँगा, या मैं यजीद के पास पहुँच जाऊँ और ख़ुद इससे अपना मामला तय कर लूँ, या मुझे मुसलमानों की किसी सरहद पर पहुँचा दो, जो हल वहाँ आम लोगों का होगा इसी में बसर करूँगा। बाज़ लोगों ने कहा कि ये 2 सूरतें इख्तियार नहीं की गई आखिरी। ये तकरीर से उमर बिन साद बहुत खुश हुआ और उसने इब्न ज़ियाद को ख़त लिखा कि अल्लाह ताला ने जंग की आग बिछा दी और मुसलमानों का कलमा मुत्तफ़िक कर दिया है, और मुझे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की 3 सूरतों का इख्तियार दिया है। ज़ाहिर है कि इनके आपस का मकसद पूरा होता है, और उम्मत के इसमें इस्लाह फलाह है। अच्छा, इब्न ज़ियाद का इन शर्तों को जो था जैसे पैगाम मिला उन्होंने इन शर्तों को कबूल किया। जो शिमर था वो इस पे काफ़ी इसकी मुखालफत की। अच्छा, इब्न ज़ियाद को जो पता लगा कि जो उमर है, जैसे कि मैंने कल की एपिसोड में, मतलब कल की जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें बताया था कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का इनका आपस में मुकालमा हुआ था। तो वह जो उमर थे वो थोड़ी-सी ढील दे रहे थे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को। तो इस पे जो है इब्न ज़ियाद का जो इनको ख़त लिखा गया कि वो ख़त कुछ यूँ है, अम्मा बाद मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि तुम जंग से बचाओ, कि या इन्हें मोहलत दो या इनकी सिफ़ारिश करो। अगर हुसैन और इनके साथी मेरे हुक्म पर सलाह करना और मेरे पास आना चाहते हैं क्या, तो इनको सलाह सालिम यहाँ पहुँचा दो, वरना इनसे जंग करो, यहाँ तक कि इनको कत्ल कर दो, मसला करो, क्योंकि वो इसके मुस्तहिक हैं। फिर कत्ल के बाद इनके घोड़ों को टापों में रोन डालो। अगर मैंने तुम्हारे इस हुक्म की तामील की तो तुमको एक फरमाबरदारी की तरह इनाम मिलेगा, और अगर इसकी तामील नहीं करते तो हमारे लश्कर को फौरी छोड़ दो और 4 शिमर के हाथ सुपुर्द कर दो। वसला इस पे जो उससे धमकाया गया कि तुम अगर ऐसा नहीं करते तो जो चार्ज है, यजीद की तरफ से भी पैगाम आया, जो चार्ज है वो शिमर के हाथ में दे दिया जाएगा। इस पे जो शिमर था उसको एक बात याद आई कि वो कुछ इस तरह है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह के साथी में इनके फूफीज़ाद भाई जो है अब्बास, अब्दुल्ला, जाफ़िर, उस्मान भी थे। इब्न ज़ियाद ने इन चारों के लिए अमान और इस्लाह किया और इनके लिए इनको एक ख़त भेजा, और इस पे उनको क्या उनका रवैया था ये आगे बताती हूँ कि उनकी ज़ुबान क्या थी। हमें ईमान देना चाहते हो और इब्न रसूल को अमन नहीं दिया जाता। मैं तुम्हारी अमान की हाजत नहीं हूँ। अल्लाह ताला का ईमान तुम्हारे ईमान से बेहतर है। तुझ पर लानत और तेरे ईमान पर भी। मतलब देखें कि उनका ईमान किस कदर मज़बूत था कि उन्होंने कहा कि आप किस लिए हमें ईमान देना चाहते हो? किस लिए? हमें इस ईमान की ज़रूरत नहीं है। आप जो रिश्तेदारी हमसे निभाना चाहती हो, हमें वो रिश्तेदारी की भी ज़रूरत नहीं है। शिमर ये ख़त सुनकर उमर बिन साद के पास पहुँचा तो वो समझ गया कि शिमर के इस मशवरे से ये सूरत हाल अमर में आई है और मेरा मशवरा रद्द कर दिया गया। उसके बाद उनकी आपस में बात हुई और उन्होंने कहा कि हम सुबह जो है कत्ल व गारत का जो बाज़ार है वो गर्म करेंगे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में देखना। जब 9वीं तारीख थी, मतलब मुहर्रम 9 था, तो इमाम हुसैन इस वक़्त अपने ख़ैमे के साथ बैठे हुए इस हालत में कुछ आँख लग गई थी और आँख बंद हो गई, और फिर एक आवाज़ आई और बेदार हुए, और आपकी हमशीरा हज़रत ज़ैनब ने ये आवाज़ सुनी तो दौड़ी हुई आई और वजह पूछी कि क्या हुआ? तो आपने बताया कि मुझे आप सल्लम ख्वाब में नज़र आए हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ है? तो उन्होंने हमशीरा ये सुनकर रो पड़ी, मतलब अम्मा ज़ैनब जो है वो सुनकर रो पड़ी, और इमाम हुसैन ने तसल्ली दी और इस
इसी हालत में शिमर का लश्कर सामने आ गया। और आपने इस ख्वाब में बताया था कि आप सल्लम ने मुझे कहा है कि फरमाया है कि तुम अब हमारे पास आने वाले हो। ये सुनकर अम्मा ज़ैनब रोई और आपने इसे तसल्ली दी, और इसी हालत में शिमर का जो लश्कर था वो सामने आया। उस पे आपके जो भाई थे हज़रत अब्बास आगे बढ़े और हरीफ़ मुक़ाबले से गुफ्तगू की और इन्हें कहा कि बिला मोहलत कताल का ऐलान सुनाया, और अब्बास ने आकर हज़रत हुसैन को इत्तला दी। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक रात इबादत की गुज़ारने के लिए मोहलत माँगी। मतलब जो 9वें के बाद जो 10वीं मुहर्रम की रात है, ये रात आपने इबादत के लिए मोहलत माँगी थी। अल्लाहु अकबर! कि देखिए उनका ज़र्फ़ क्या है कि वो अभी भी अल्लाह से इबादत के लिए, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार के लिए, वसीयत के लिए मोहलत माँग रहे हैं कि किस कदर खूबसूरत ईमान है। माशाअल्लाह, सलाम या हुसैन, सलाम या औलाद हुसैन, या असहाब हुसैन। हज़रत हुसैन ने फरमाया कि इनसे कहो कि आज की रात क़त्ल गारत को मुलतवी कर दो, और आज की रात वसीयत, नमाज, दुआ, इस्तिग़फ़ार कर सकूँ। और शिमर और उमर बिन साद ने लोगों से मशवरा करने के बाद मोहलत दी और वापस आ गए। उसके बाद जो आपकी तकरीर थी अहले बैत के सामने, वो कुछ यूँ थी। आपके असहाब को जमा किया और उनको कहा, जैसे कि इस तकरीर में कुछ यूँ है कि आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहा कि अल्लाह ताला ने जिस भी हाल में रखा उसका शुक्र है। और उन्होंने शुक्र अदा किया कि आपने हमें, कुछ कलाम यूँ हैं, आपने हमें शराफ़त नबूवत से नवाज़ा और हमारे कान और आँख और दिल दिल दिए जिनसे हम आपकी आयतों को समझ सकें, और हमें आपने कुरान सिखाया और दीन की समझ अता फ़रमाई। हमें आप अपने शुक्रगुज़ार बंदों में दाखिल फरमा। अल्लाहु अकबर! इसके बाद आपने फ़रमाया कि मेरे इल्म में आज किसी शख़्स के साथ ऐसा वफ़ा शऊर नेकोकार नहीं जैसा मेरे साथी है, और ना किसी के अहले बैत में मेरे अहले बैत से ज़्यादा साबित कदम नज़र आया। आप लोगों को आपकी तरफ से जज़ाए खैर अल्लाह ताला की तरफ से जज़ाए खैर है। मैं समझता हूँ कल हमारा आखिरी दिन है, और आप अ, सबको खुशी से इजाज़त देता हूँ कि आप सब रात की तारीख़ों में मुतफ़िक़ हो जाए और जहाँ चाहे मिल जाए। अल्लाहु अकबर! इसमें आपने पैगाम दिया था कि लोगों को जमा किया। कुछ यूँ वाक़या है कि लोगों को जमा किया, ये पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ। मफ़हूम यूँ है कि आपने लोगों को जमा किया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और लोगों को कहा कि ये जो दुश्मन है, ये मेरे दुश्मन है, अगर आप चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। और उसके बाद आपने मुख़ातिब करते हुए चंद लोगों को कहा कि जैसे कि मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़ैमिली को कहा कि आप यहाँ से जा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम कैसे यहाँ से जा सकते हैं? कि वल्लाह अल्लाह हम हरगिज़ ऐसा ना करेंगे। मुस्लिम बिन अकील की जब फ़ैमिली को कहा, उन्होंने कहा कि हम क्या मुँह दिखाएँगे अपने बुज़ुर्ग और बड़ों को कि मौत के सामने छोड़कर अपनी जानें बचा कर आ गए। और उसके बाद इसी तरह आपने वक़्तन-फ़वक़्तन और कहा, इसी तरह हज़रत हबीब को भी कहा। तो हज़रत हबीब ने अपनी कमीज़ उतार कर कहा कि आप मुझे बूढ़ा समझते हैं? नहीं, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं आपकी राह में लड़ सकता हूँ। अगर क़यामत के रोज़ अम्मा फ़ातिमा ने मुझसे पूछ लिया तो मैं उनसे क्या जवाब दूँगा? जो हज़रत हबीब थे, इसके बारे में बताते हैं, ये सहाबी रसूल भी थे और ये अपनी एक रकात में पूरा कुरान मजीद पढ़ते थे। अल्लाहु अकबर! उसके बाद आपकी जो बहन थी हज़रत ज़ैनब, वो बेकरार हुई और रोने लगी, और आपने अपनी बहन को उनको वसीयत की कि खुदा की कसम, मेरी बहन, मैं तुम्हें खुदा की कसम देता हूँ कि मेरी शहादत पर तुम जो है कपड़े फाड़ना, मातम वगैरह नहीं करना, बल्कि अल्लाह का सब्र व हिम्मत के साथ, इस्तक़लाल के साथ, अपना जो साबित कदमी के साथ, क्योंकि अम्मा ज़ैनब ने आगले के कदम जो भी रखे, उसकी सिपह सलार जो वो छोटा-सा लश्कर बच गया था, उसकी अम्मा ज़ैनब थी। और उसके बाद 10 मुहर्रम का दिन आ गया, और उसके बाद जो अगला वाक़या है कि आपकी जो कौम थी, मतलब सॉरी, आप वो जो दिन थे, रोज़े जुमा था, और सुबह की नमाज़ से फ़ारिग होते ही उमर बिन साद लश्कर लेके सामने आ गया हज़रत हुसैन के साथ। इस वक़्त कुल 72 असहाब थे। जो उसके अगला जो वाक़या है वो मैं आपको 10 मुहर्रम के जो वाक़या है उसमें आपको बताऊँगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी बात मेरी गलत लगी हो या मुझसे कहने में कोई गलती हो गई है तो माज़रत फ़रमाती हूँ मैं अल्लाह ताला से भी और आपसे भी। और हमें इस पैगाम से ये सीख मिलता है कि देखिए, करबला का मैदान भी हो, लेकिन दुआ, इस्तग़फ़ार और वसीयत और लोगों को कहना कि मैं इस बारे में अल्फ़ाज़ नहीं इस्तेमाल कर सकती कि किस कदर खूबसूरत पैगाम है जो इमाम हुसैन ने हमें दिया। अल्लाह हमें इस पर समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।